hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are having a new chapter of class 5th, which is chapter number 16 about reducing pollution from the environment. Okay, so first of all, we have to understand the concept of pollution, that what do we mean by it. So pollution is a common enemy of most natural resources. Burning dry leaves and smoke from factories pollute the air. Dyes used to collect fabrics when released into water pollute it. Petrol pump and garages that dump their waste like grease are polluting the soil. We must therefore strictly control the activities that cause pollution. So pollution क्या है हमारे natural resources का, most of the natural resources का एक common enemy है, that is pollution. ठीक है, जैसे कि आप ड्राई लीव्स को बर्न करते हो या फैक्ट्रीज जिससे जो स्मोक प्रोड्यूस होता है, दिस ऑल स्मोक एंड द वेस्ट प्रोड्यूस इज द मेन कॉज ऑफ पोल्यूटिंग द एयर. ओके, सो जो डाइज हम यूज करते हैं फैब्रिक्स को कलर करने के लिए, है ना, अब इन डाई को जब हम वाटर में रिलीज कर देते हैं तो ये वाटर को पोल्यूट कर देते हैं. पेट्रोल पंप एंड गैरेजेस अपना सारा वेस्ट जो है जैसे कि ग्रीस वगैरह, इसको वो सॉइल में रिलीज करते हैं, तो इस तरीके से सॉइल का पोल्यूशन होता है. सो हमें बेसिकली इन जो एक्टिविटीज है इनको स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना चाहिए जो कि आपके पोल्यूशन को कॉज करती है. ओके, सो नाउ वी हैव टू डिस्कस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन. सो पोल्यूशन आपका डिफरेंट वेज में क्लासीफाई किया जा सकता है, लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, etc. First of all, we have to discuss about air pollution. So mixing of harmful gases and other particles in the air is called air pollution. जब harmful gases या कोई दूसरे harmful particles का जो mixing हो जाता है air में, that causes air pollution. अब एयर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं? एयर पोल्यूशन आपका बहुत सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको हमारे ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम में एंटर करना अलाउ करता है थ्रू द नोज, माउथ, स्किन एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. एंड फिर ये पॉल्यूटेंट्स जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, ये वहाँ जाके हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं ऑन आवर बॉडी. ओके, ये आपके स्किन एंड रेस्पिरेटरी एलर्जीज कॉज कर सकते हैं, आपकी आईसाइट को हार्म कर सकते हैं, और फिर अस्थमा, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, ये भी कुछ डिजीजेज है विच आर कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन. Now causes of air pollution. Air pollution के क्या क्या causes है? So air pollution is caused by harmful gases. Air pollution आपका harmful gases के through होता है, like carbon dioxide, carbon monoxide, nitrous oxide and so on. And इन सभी gases को क्या कहा जाता है? Air pollutants कहा जाता है. एयर पॉल्यूटेंट्स इसके थ्रू रिलीज होता है, या आपके फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग के थ्रू रिलीज हो सकता है, लाइक कोल एंड नेचुरल गैस. ओके, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के थ्रू, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स के थ्रू. सो ये कुछ मेन कॉजेज है जिसके थ्रू आपके ये पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर. नाउ हाउ कैन वी कंट्रोल एयर पोल्यूशन? अब कैसे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लांट मोर ट्रीज. वी शुड प्लांट मोर ट्रीज बिकॉज ट्रीज क्या करते हैं, ये आपके ऑक्सीजन कंटेंट को इंक्रीज करते हैं इन द एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए. ऑल्सो वी शुड रिक्वेस्ट आवर पेरेंट्स टू यूज कार पूलिंग. इससे क्या होगा, आपका रोड्स पे ट्रैफिक रिड्यूस होगा एंड हेंस द पोल्यूशन विल आल्सो बी रिड्यूस्ड. नेक्स्ट, एनकरेज फैक्ट्री ओनर्स. फैक्ट्री ओनर्स को एनकरेज किया जाना चाहिए कि वो अपनी चिमनीज जो होती है फैक्ट्रीज की, उसमें फिल्टर्स का यूज करें. इससे जो वो स्मोक वहां से प्रोड्यूस होगा वो पॉइजनस सब्सटेंसेस से फ्री होगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर हैविंग इज वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन क्या है? द मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल वेस्टेज इन ग्राउंड वाटर, लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन. अब जो वेरियस वाटर सोर्सेज है, चाहे वो आपका ग्राउंड वाटर हो, लेक, रिवर, सीज, ओशन हो, इनमें ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू जो हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन. एंड वाटर पोल्यूशन एक मेजर प्रॉब्लम है जो मेजर कंट्रीज या मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के थ्रू फेस करी जाती है. सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन? पोल्यूटेड वाटर इफ यूज्ड फॉर इरिगेशन इफेक्ट. अगर हम इस पोल्यूटेड वाटर का इरिगेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं तो ये हमारे क्रॉप्स की क्वालिटी को इफेक्ट करता है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है. एंड जो पॉइजनस केमिकल्स आपके फैक्ट्रीज से प्रोड्यूस होते हैं वो आपके मेरीन लाइफ को भी इफेक्ट करते हैं. प्लांट्स, फिश एंड जितने भी लिविंग थिंग्स इस पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में सर्वाइव करते हैं, दे ऑल डाई ड्यू टू दिस केमिकल्स. ओके, एंड अगर आप इन फिशेस को खाते हो तो आप भी क्या हो सकते हो, बीमार पड़ सकते हो. ठीक है, चलो. Now causes of water pollution. Water pollution के क्या क्या causes है? So number one, industrial water. Industrial water जो है सबसे major source है water pollution का. Okay, and then people water. लोग क्या करते हैं, water को pollute करते हैं और इसको litter या pour करके down the sink. And उसके साथ ये fertilizers या बाकी सभी chemicals का भी use करते हैं अपने gardens में. ये सभी pollutants बाद में क्या कर दिए जाते हैं, drains में wash कर दिए जाते हैं. इन विलेजेस में कैटल को बेद करना, यूटेंसिल्स वॉश करना, क्लोथ्स वॉश करना, रिवर वाटर में एंड पॉन्ड्स में, ये भी क्या करता है, वाटर पोल्यूशन में ऐड करता है.
नाउ हाउ कैन वी कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, कैसे वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसाइकल एंड डिस्पोज द गार्बेज प्रॉपरली। गार्बेज को आपको रिसाइकल एंड डिस्पोज करना चाहिए प्रॉपरली। डस्टबिन जो प्रोवाइडेड होता है उनका यूज़ किया जाना चाहिए। बीचेस को गार्बेज फ्री रखना चाहिए, विल गो फॉर अ लॉन्ग वे टू हेल्प कीप आवर वाटर क्लीन। ओके, फार्मर्स एंड गार्डनर्स को एनकरेज किया जाना चाहिए कि वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें, लाइक कंपोस्ट और मैन्योर, बिकॉज कंपोस्टिंग आपको सॉइल मॉइस्चर को भी रिटेन करने में हेल्पफुल होता है। Now next we have noise pollution. So the presence of loud noise, जब हमारे एटमॉस्फेयर में लाउड नॉइज का जो प्रेजेंस होता है, दैट इज द कॉल्ड नॉइज और साउंड पोल्यूशन। सो ऐसे कोई भी साउंड जो 90 डेसिबल, डेसिबल क्या है? डेसिबल एक ऐसे यूनिट है जिसमें आप साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करते हो, राइट? सो कोई भी साउंड जो 90 डेसिबल से ज़्यादा होती है उसको क्या हार्मफुल माना जाता है हमारे ईयर्स के लिए, ठीक है? एंड आज के टाइम पे साउंड और नॉइज पोल्यूशन आपका काफ़ी बड़ा एनवायरमेंट प्रॉब्लम बन चुका है। So what are the effects of noise pollution? Overexposure to nose can cause hearing loss. It should not be nose, it should be ears. So जब हमारा ये जो ears का ओवर एक्सपोजर होता है ऐसी लाउड साउंड के लिए, उससे हमें हियरिंग लॉस हो सकता है, यानी कि हमारी सुनने की एबिलिटी खत्म हो सकती है। उसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर, लॉस ऑफ स्लीप, इंक्रीज हार्ट बीट या जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो भी बढ़ जाता है। ये कुछ मेजर आपके कंडीशंस है जो कि हो सकती है ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन। नाउ कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन के क्या क्या कॉजेज है? सो जो रोड्स पे नंबर ऑफ व्हीकल्स आपकी राइज कर रही हैं, बिजियर एयरपोर्ट, मशीन, इलेक्ट्रिकल गैजेट, लाउड स्पीकर एंड सो ऑन, ये कुछ आपके क्या है मेजर कॉजेज है ऑफ क्रिएटिंग नॉइज पोल्यूशन। कुछ होम अप्लायंसेस भी है, लाइक द मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, हेयर ड्रायर, एयर कंडीशनर एंड सो ऑन, दे ऑल्सो एड टू नॉइज पोल्यूशन। नाउ हाउ कैन वी कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन, कैसे नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है? सो रिक्वेस्ट एवरीवन टू यूज साउंड एब्जॉर्बर नॉइजी जनरेटर्स, दिस विल मेक द जनरेटर्स साउंड प्रूफ। हमें सभी को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि वो नॉइजी जनरेटर्स के अंदर साउंड एब्जॉर्बर का यूज़ करें, इससे जो आपके जनरेटर साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो रिड्यूस होगी, यानी कि जनरेटर्स आपके साउंड प्रूफ हो जाएंगे। नेक्स्ट, हमें अपने फैमिली मेंबर्स को encourage करना चाहिए कि वो व्हीकल्स को मेंटेन रखें, होम अप्लायंसेस को मेंटेन रखें फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग। ओके, एनकरेज पीपल वर्किंग इन नॉइजी एरियाज, जो नॉइजी एरियाज में लोग वर्क करते हैं उनको हमें ईयर प्लग्स पहनने के लिए एनकरेज करना चाहिए। ओके, the chapter is completed. I hope you all have understood the different types, causes, effect and the preventive measures to control the different types of pollution. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.